नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और हम कल्पतरु जो आपका अध्याय था उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने अध्ययन कर लिया था कि हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम के जो राजा थे उनके यहाँ आंगन के अंदर कल्पतरु वृक्ष था। उसी के आशीर्वाद से जिमुतुमहा नाम के उसके पुत्र प्राप्त किया उन्होंने। आगे क्या होता है वो हम देखते हैं इसमें। यश्च पूर्वेर अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः तेषां कस्यायाम् अस्य वा केचे तस्मात् परोपकारै फलसिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। अब जिमुतुमहान अपने पिता से कह रहा है कि येश्च पूर्वेर अयम, येश्च यानी जो, पूर्वेर अयम यानी पहले थे, जो हमारे पूर्वज थे, वे मम मम इति आग्रहण रक्षित है, मेरा मेरा इस प्रकार से आग्रह से तत्परता पूर्वक रक्षित है ते इदानीम कुत्र गतः, जो रक्षा कर रहे थे अपने धन इत्यादि की, वे कुत्र गतः, वो अब कहाँ गए हैं। इदानीम कुत्र गतः, वे अब कहाँ गए। तेसाम कस्यायाम, तेसाम यानी वो, कस्यायाम किसका है, अस्यवा केते, अस्या ये जो है वो मेरा है, इस प्रकार तत्पुरुषता जो कह रहे थे वो कहाँ गए। वो तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये, वे तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये, वे परोपकार रूपी फल को सिद्ध करने के लिए त्वद आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्पपादपम, इस कल्पपादप को, इस कल्पतरु, इस कल्प वृक्ष को की आराधयामि, आराधना करूंगा। यानी मैं तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प जो है वृक्ष है उसकी आराधना करूंगा। अत पित्रा तथा इति अभ्यानुज्ञातः स जिमुतवाहनं कल्पतरुम उपगम्य उवाचः देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामापूरितः तन एकं कामं पूर्यः यथा पृथ्वीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देवः इति एवं वादिनिः जिमुतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अयं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। देखो अत इसके बाद में पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः, पित्रा यानी पिता की, यथा तथा जैसी, इति अभ्युनुगा है वैसी आज्ञा प्राप्त करके, स यानी वह, जिमुतवाहन है वह जिमुतवाहन, कल्पतरुम उपगम्यम उवाच है, उस कल्प वृक्ष के पास में जाकर के बोलता है, देव देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम, तुम्हारे द्वारा, अस्मत् यानी हमारे, पूर्वेशम यानी पूर्वजों की, अभिष्टा यानी इच्छा, कामा पूरिता, उसकी कामनाएं पूर्ण की गई है। यानी तुम्हारे द्वारा जो मेरे पूर्वज थे उन सब की जो कामनाएं हैं वो तुमने पूरी की है। तन मेकम काम पूर्यम, तन अब जो तुम है, तब मेरी एकम कामम पूर्यम, मेरी जो कामना है उसको आप पूरी कीजिए। अर्थात तुमने मेरी जो पूर्वज थे उनकी सबकी कामनाएं पूरी की है, अब आप मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा जैसे, यथा जब पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामी, यथा यानी जब, पृथ्वीम इस पृथ्वी पर, धरती पर, अदरिद्राम जो दरिद्र है उनको पश्यामी देखता हूं, यानी अदरिद्रान अदरिद्रों को पश्यामी देखूं, अर्थात मैं इस पृथ्वी पर किसी भी गरीब को ना देखूं, अर्थात जो दरिद्र गरीब है वो सारे खत्म हो, उनकी निर्धनता दूर हो, इस प्रकार मेरी इच्छा है। तथा करो तू देव, तथा इस प्रकार से, करो तो यानी करो, हे देव आप इस प्रकार ही कीजिए देव, इति इस प्रकार। एवं वादिनी जिमुतवाहने, एवं इस प्रकार वादिनी कहते हुए जिमुतवाहने, त्यक्तस्त्वया ऐसो अयम यतोस्मि, त्यक्तवा यानी त्यागे जा रहे हो, त्वया तुम्हारे द्वारा, ऐसो हम मेरे को, इस प्रकार, यतो अस्मि तो यतो अस्मि जाता हूं मैं, यानी वृक्ष क्या कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे को त्यागा जा रहा है, इस प्रकार मैं जाता हूं। इति वाक इस प्रकार की आवाज तस्मात् तरु उद्भूत है, उस वृक्ष से उद्भूत हुई, प्रकट हुई।
यानी जब वो जिमुतवाहन वहां पे जाकर के कहता है कि आपने मेरे पूर्वजों की अभिष्टा है, इच्छा है, उसको पूर्ण किया, तो आप मेरी भी कीजिए, मैं इस पृथ्वी पर दरिद्रों को ना देखूं, यानी कोई भी दरिद्र नहीं रहे इस प्रकार इस पृथ्वी पर देखूं। तो इस प्रकार सुनने के बाद में वो कहता है, कल्पतरु कहता है कि तुम्हारे द्वारा मेरे को त्यागा जा रहा है। इस प्रकार वहां से एक वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। आगे देखिए, क्षणेन च कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवसर्त अवर्षत यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। ततस्ततः जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रस्थितम। क्षणेन च, क्षण भर में ही, स तकल्पतरु, वह जो कल्पतरु था, कल्प वृक्ष था, वह दिवम यानी स्वर्ग को समुपत्य उड़ गया, यानी स्वर्ग की तरफ उड़ गया। भूवि तथा वसुनि, भूवि यानी पृथ्वी पर, वसुनि यानी धन की, अवर्षत वर्षा की, यानी वह स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग में उड़ गया और पूरी पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तथा न कोपी दुर्गता आसीत, अब कोई भी वहां पर निर्धन नहीं रहा, यानी कोपी कोई भी दुर्गत यानी निर्धन ना आसीत, दुर्गत नहीं था। तथा तस्य, इसके बाद में, जिमुतवाहन से, उस जिमुतवाहन का, सर्वजीव अनुकंपया, सभी जीवों की अनुकंपा पर, सर्वत्र यश प्रस्थित है, सभी तरफ, चारों तरफ यश प्रस्थित हुआ, फैल गया, यानी उसकी जो यश कीर्ति थी वो चारों तरफ फैल गई। यानी उसने कल्पवृक्ष से क्या कहा कि सारी धरती की जो दरिद्रता है उसको दूर कर दीजिए। तो वह वृक्ष स्वर्ग में उड़ता हुआ उस पूरी पृथ्वी के ऊपर उस समय स्वर्ण की वर्षा, धन की वर्षा की, जिससे संपूर्ण दरिद्रता दूर हो गई। और इस प्रकार जिमुतवाहन जो सभी लोगों पे दया कर रहा था, उसकी चारों तरफ यश की कीर्ति बढ़ी। अब आगे देखिए आप, कठिन शब्द देखिए एक बार। हिमवान, हिमालय, नगेंद्र, पर्वतों का राजा, शानो, शिखर के चोटी के, कुल क्रमागतः, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, युवराज्य, युवराज के पद पर, शक्र, इंद्र, आर्थितः, मांगा, अंतिकम, पास में, वाचिवत, तरंग की तरह, अभ्युनुज्ञातः, अनुमति पाया हुआ, अदरिद्राम, दरिद्रता से रहित तथा संपन्न, दिवम, स्वर्ग, वशुनि, धन, उपगम्य, पास में जाकर, दुर्गतः, पीड़ित, निर्धन, सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के प्रति अनुकृपा से, प्रस्थितम, प्रसिद्ध हो गया। यानी कौन प्रसिद्ध हो गया? वह जिमुतवाहन प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए अभ्यास प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः लिखत, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। जिमुतवाहन कस्य पुत्र आस्ते, जिमुतवाहन था वो किसका पुत्र था? तो जिमुतवाहन किसका पुत्र था? जिमुत केतो हो। किसका पुत्र था? जिमुत केतो का। संसारे अस्मिन क अनस्वर भवति, इस संसार में क्या अनस्वर है, अर्थात जो हमेशा रहने वाली है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, तो वो क्या है? परोपकार है। क्या है? परोपकार, यानी दूसरे का उपकार करना। जिमुतवाहन परोपकार फल सिद्धये कम आराधयति, जिमुतवाहन ने परोपकार की फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? तो किसकी आराधना की थी? कल्प वृक्ष पादपम, उस कल्प वृक्ष कल्पतरु की उसने आराधना की थी। जिमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतिमतम, जिमुतवाहन की सभी लोगों के, प्राणियों के प्रति दया से सर्वत्र प्रस्थितम, क्या सर्वत्र प्रसारित हुआ? तो क्या हुआ था? यश, यश, यश उसका चारों तरफ प्रसारित हुआ था। कल्पतरु भूविकान या वर्षत, कल्पतरु जो है उसने भूवि यानी पृथ्वी पर, कान या वर्षत, किसकी वर्षा की? किसकी वर्षा की? तो किसकी की थी? वशुनी यानी धन की। वशुनी का मतलब क्या हो गया? धन की। तो धन की उसने वर्षा की थी। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखता। अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है उनके उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्मः, कंचनपुर नाम का जो नगर था वह कहाँ पर था? तो हिमवतः नगेंद्रस्य सानोरुपरि कंचनपुरम नाम नगरम विभाति स्मः, हिमालय का नगेंद्र जो राजा है, हिमवत राजा है, जो हिमालय राजा है, पर्वतों का राजा है, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर का नाम जो नगर था वह था। दूसरा है जिमुतवाहन कीदृश आसीत, जिमुतवाहन कैसा था? तो उत्तर देखिए नीचे लिखा हुआ है, जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत, जिमुतवाहन
महान दानवीर, बहुत ज्यादा दानवीर और सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला था। तो उत्तर क्या हो गया? जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत। अब प्रश्न देखिए आगे। जिमुतवाहन कीदृश आसीत हो गया ये आपके। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुतवाहन किम अचिंतयत। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पतरु कल्प वृक्ष की विशिष्टता को जान करके जिमुतवाहन ने क्या विचार किया? उत्तर है आपका ग का। जिमुतवाहन अचिंतयत, जिमुतवाहन ने चिंता विचार किया। तद अहम, तब मैं अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, मैं इस कल्प वृक्ष की अभिष्ट यानी अभिलाषा को, मेरी इच्छा को साधयामि साधन करूंगा यानी प्राप्त करूंगा। मैं इस कल्पतरु से अपनी अभिष्टा है, जो मेरी इच्छा है, उसको पूर्ण करूंगा। इस प्रकार उसने जिमुतवाहन ने विचार किया। हितेषिण मंत्रिण जिमुतवाहनम किम उक्तवन्तः। हितेषिण जो मंत्री थे वो जिमुतवाहन से क्या कहा उन्होंने? तो हितेषिण आपके पीछे देखिए एक बार आप, यहां देखिए युवराज यो अयम सर्वकामदः, युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्यानं तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन अनुकूले स्थितिः सती शक्रोपि अस्मान् बोधितुं न शक्नुयात्। यानी युवराज, यो अयम, जो यह, सर्वकामदः कल्पतरु, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, तव उद्याने, आपके उद्यान में तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिति, ये अनुकूल होने पर, सती शक्रोपि, इंद्र भी अस्मान बोधितुं न शक्नोति, हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इस प्रकार उसने, उसके जो हितेषणी मंत्री थे उन्होंने कहा था। तो यहाँ गए, यहाँ से लेकर के, युवराज से लेकर के शक्नुयात तक, ठीक है ना। आगे देखिए। जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाचः। जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर के क्या कहता है? तो आगे देखिए क्या कहता है वो। उपगम्य उवाच यहां से है, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टः कामापूरितः तन्मेकम माम पूर्य यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि तथा करोतु देव। यानी वह उस कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहता है कि देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाएं पूर्ण की गई है, अब मेरी भी कीजिए। इस पृथ्वी पर मैं दरिद्र तक के एक भी दरिद्र को देखना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार वो यहां से लेकर के यहां तक है, इसका आंसर है। इस प्रकार जिमुतवाहन ने उस कल्प वृक्ष से कहा था। अब देखिए बेटे, ये अब जो नेक्स्ट है वो आपका कल देखेंगे हम। इतना ही टॉपिक है, तो आपको जो शेष हिंदी सलार्थ था उसका हिंदी सलार्थ लिखना है, साथ में कठिन शब्द और जितने प्रश्न लिखा पढ़ा दिए गए हैं, आपको समझा दिए गए हैं, वो आपको HW में करना है। जल्द ही आपकी यानी 3 तारीख के लगभग, 3 तारीख की आपकी संस्कृत का जो टेस्ट है आपका, तो आपको 25 यानी 28-29 तारीख के लगभग, 28 तारीख के लगभग आपको सिलेबस बता दिया जाएगा और आप तैयारी कीजिए और आपको हल करना है। धन्यवाद बच्चों।